हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पेसिक्स ट्रेनिंग एकेडमी। हमारे यूट्यूब चैनल में मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ। पिछले वीडियो में हमने देखा मार्जिन क्या होता है। तो आज के वीडियो में हम देखने वाले मेजर मिस्टेक्स, जो ट्रेडर कौन कौन सी मेजर मिस्टेक करते हैं फॉरेक्स ट्रेडिंग में, वो देखने वाले हैं। जैसे फॉरेक्स ट्रेडर लूज इन ट्रेडिंग व्हाई। तो ये बहुत सारे जो नए ट्रेडर्स है, न्यूली कमर्स ट्रेडर्स है, वो किसी भी आते हैं मार्केट में, और जो ज़्यादातर जो नए ट्रेडर्स है वो 95% ट्रेडर्स लॉस करते हैं। वो क्यों करते हैं लॉसेस? तो उनको कुछ टेक्निकल एनालिसिस मालूम नहीं रहता या बेसिक्स मालूम नहीं रहता। तो ये बहुत सारे रीज़न है, तो इस वजह से वो जो ट्रेडर से लॉस करते हैं। तो आइए आज के वीडियो में जानते हैं हम कि वो कौन से कारण हैं जिस कारण ट्रेडर्स लॉस करते हैं। तो पहला है नो ट्रेडिंग स्ट्रेटजी। बहुत सारे ट्रेडर को कुछ ऐसे फिक्स स्ट्रेटेजी नहीं रहती। वो क्या करते हैं, कॉल्स, प्रोवाइडर से कॉल्स लेते हैं। किसी ने बताया आज बाय जाने वाला है या सेल जाने वाला है, या किसी दोस्त ने कॉल दिया आज ये बाय कर लो वो सेल कर लो। खुद का कुछ स्ट्रेटेजी नहीं रहता है, तो इस वजह से ज़्यादातर ट्रेडर लॉस करते हैं। दूसरा है नो रिस्क रिवार्ड पैटर्न। दोस्तों, अगर आपको आज ये आपकी इक्विटी $1000 है, तो मंथ का कितना कमाना है या डेली का कितना कमाना है, वो रिस्क रिवार्ड चाहिए। अगर आपको 1% कमाना है तो उस हिसाब से आप लॉट साइज मैनेज करो, उस हिसाब से आप SLTP लगाओ। 1:2 रेशो या 1:3 रेशो का रिस्क रिवार्ड रेशो लगा सकते हैं। तो बहुत से लोग क्या करते, होल्ड करते पोजीशन और वो लॉस में जाती है। तीसरा है इमोशनल अटैचमेंट, जैसे होप है, ग्रीड है, फियर है। अभी ट्रेड एग्जीक्यूट किया तो बहुत से लोग क्या करते हैं, तो थोड़ा प्रॉफिट में एग्जिट होते हैं या लॉस में बहुत ज़्यादा रुकते हैं। तो प्रॉब्लम क्या होता है इसमें कि आप होल्ड किया और मार्केट आपके अगेंस्ट गया तो आपका अकाउंट पूरा खाली हो जाता है। इसमें दोस्तों आप डॉक्टर जैसा काम करो, जैसे एनालिटिक या न्यूट्रल। जैसे कि डॉक्टर को जब ऑपरेशन करना होता है तो इमोशंस नहीं रहते, उस हिसाब से ही आप इमोशंस लेस काम करो। क्योंकि जहाँ पे पैसा है वहाँ इमोशंस आते ही है, और इमोशन की वजह से जहाँ पे इमोशंस आते हैं तो डिसीजन गलत होती है। तो प्रॉपर मनी मैनेजमेंट करके आप ट्रेडिंग कर सकते हो, या इमोशनल डिसिप्लिन प्रॉपर करके ट्रेडिंग कर सकते हो। ट्रेड विदाउट स्टॉप लॉस। अभी मैंने मेरे 8 साल या 8-9 साल से देखा है, मैंने बहुत से लोग ट्रेड करते हैं विदाउट स्टॉप लॉस से। देखो, मार्केट में कोई भगवान नहीं है, या मैं बोलूँ या कोई बोले कि यहाँ कोई ये करेंसी यहाँ तक जाने वाला है, ये सब प्रिडिक्शन का गेम है। अगर यहाँ से यहाँ तक जा सकता है, वहाँ से वहाँ तक जा सकता है। तो दोस्तों, बहुत से लोग मैंने देखे कि वो स्टॉप लॉस लगाते ही नहीं, और वो विदाउट स्टॉप लॉस की वजह से अकाउंट उनका जीरो हो जाता है। टू मच रिस्क ऑन वन ट्रेड। अभी ये भी बहुत से लोगों का देखा है कि एक ट्रेड लेते हैं और वो होल्ड करते हैं 1 महीना 2 महीना, और लॉस 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 लॉस। तो उस वजह से भी अकाउंट जीरो हो जाता है। तो और जो कुछ नए ट्रेडर्स है वो ओवर ट्रेडिंग करते हैं। ओवर ट्रेडिंग की वजह से ही बहुत सारे लोगों का लॉस होता है। मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग ओवर ट्रेडिंग, ये करेंसी लो, USD JPY, यूरो USD में, गोल्ड में, US30 में, ये सब पूरा स्क्रीन मोबाइल का उनका भर जाता है। और फिर बाद में कौन सा ट्रेड निकालूं, कौन सा लूं, क्या है, कुछ समझ में नहीं आता है। तो इस वजह से आपकी जो ट्रेडिंग साइकोलॉजी वो डिस्टर्ब हो जाती है, और वो डिस्टर्ब होने के बाद फिर आप लॉस बुक कर लेते हैं या अकाउंट खाली हो जाता है। बहुत लोग मैंने और इसमें और देखे हैं कि रैंडमली ट्रेडिंग करते हैं। रैंडमली ट्रेडिंग की वजह से क्या होता है, एक ट्रेड लिया, दूसरा लिया, तीसरा लिया, चौथा लिया, फिर वो ओवर ट्रेडिंग जैसा ही होता है, वो एडिक्ट हो जाते हैं। आपको आज का प्रॉफिट हुआ आपका, या आपका 1% हुआ, 2% हुआ, एग्जिट हो जाओ। ½ %, 1%, 2%, बस। बहुत लोग सुबह सुबह कमाते हैं, दोपहर को गवाते हैं। और प्रॉब्लम क्या होता है, अगर आप एक ट्रेड प्रॉफिट में आया, दूसरा आया, तीसरा आया, तो ओवर कॉन्फिडेंस आ जाता है।
तो ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से भी प्रॉब्लम होता है, फिर लॉट साइज बढ़ा देते हैं लोग, और जो लॉट साइज बढ़ाया फिर आपका अकाउंट जीरो होने में टाइम नहीं लगता। ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी टू कॉम्प्लिकेट, अभी बहुत ट्रेडर क्या करते हैं, ये इंडिकेटर लगाओ, ये नहीं कुछ काम का, दूसरा लगाओ, तीसरा लगाओ, चौथा लगाओ, आरएसआई लगाओ, बॉलिंजर बैंड लगाओ, पैराबोलिक एसआर लगाओ, एलिगेटर लगाओ, ये बहुत सारे इंडिकेटर्स यूज करते, कॉम्प्लिकेशंस करते हैं। दोस्तों इंडिकेटर आपको 40 50 60% एक्यूरेसी देता है, उससे ज़्यादा नहीं एक्यूरेसी देता है। तो इसकी वजह से क्या होता है, आपकी स्ट्रेटेजी कॉम्प्लिकेट हो जाए और वो ट्रेडर को खुद नहीं समझता कि मैं कहाँ पे एग्जिट करूँ, कहाँ पे बाय करूँ, कहाँ पे सेल करूँ। तो आपकी सिंपल स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, उस हिसाब से उस स्ट्रेटेजी पे आप बैक टेस्टिंग करके ट्रेडिंग कर सकते हैं। अभी नेक्स्ट पॉइंट है जो नो कैपिटल मैनेजमेंट। बहुत लोग क्या करते हैं कि कैपिटल प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं करते। देखो ट्रेडिंग ये बिजनेस है, आप देखा होगा कि बैंक में आपको एफडी मिलता है सालाना 5 से 6%, या म्यूचुअल फंड वाले देते हैं 10 या 11%। तो आपको अगर ट्रेडिंग में महीने का 2 3 4% मिला तो भी बहुत है। तो उस हिसाब से आप आपके कैपिटल मैनेजमेंट करके उस हिसाब से आप लॉट साइज लेके ट्रेडिंग कर सकते हो। तो इधर बहुत लोगों को लिवरेज ज़्यादा मिलता है तो वो ग्रीडीनेस आती है, अरे लिवरेज ज़्यादा है, चलो मैं एक दिन में अकाउंट 50% 10% या 100% डबल भी अकाउंट हो सकता है। अगर न्यूज़ में किया ट्रेडिंग तो एक दिन में डबल भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। तो क्या होता है इसमें ग्रीड आता है, तो उस हिसाब से लोग लॉट साइज बढ़ा देते हैं और अकाउंट खाली हो जाता है। इसीलिए आप प्रॉपर कैपिटल मैनेजमेंट करके ही ट्रेडिंग करना चाहिए। नो पेशेंस, अभी बहुत से ट्रेडर से पेशेंस नहीं रहता है, ओवर ट्रेडिंग भी करते हैं और लॉस बुक कर लो। फिर ज़्यादातर क्या करते हैं कि एक लॉट लिया तो फिर एवरेज बहुत कम पिप पे एवरेज करते हैं, फिर से दूसरा बाय, फिर से तीसरा बाय। इस एवरेजिंग के चक्कर में अकाउंट का प्रॉब्लम हो जाता है। तो अगर आपको एवरेज करना है तो पेशेंस रखो। 100 पिप नीचे आया तो एवरेज करो, 150 पिप नीचे आया तो एवरेज करो। नॉट स्टिकिंग टू अ जर्नल ट्रेडिंग प्लान, अगर आपके पास ट्रेडिंग प्लान है उस हिसाब से ही आप ट्रेडिंग करो। बाकी किसी का जो नॉइज़ है वो कट करो, क्योंकि बहुत से ट्रेडर्स है वो नॉइज़ की वजह से ही लॉस कर देते हैं। यार इसने आज न्यूज़ ने ये दिखाया, इसने ये बोला आज ये करेंसी ऊपर जाएगी या नीचे आएगी, तो उस हिसाब से भी बहुत से लोग लॉस कर देते हैं। नॉट हैविंग अ जर्नल, अगर आप ट्रेडिंग करते हो तो आपके पास जर्नल चाहिए। उस हिसाब से आज मैंने कौन सी करेंसी बाय की, कौन सी सेल की, कहाँ पे बाय की, लॉस क्यों हुआ, किस कारण लॉस हुआ। कभी कभी फंडामेंटल न्यूज़ की वजह से टेक्निकल भी काम नहीं करता, तो उस हिसाब से लॉस भी होता है। तो आपके पास ट्रेडिंग जर्नल चाहिए, और वो जो लिखना कि आज कौन से ट्रेड लॉस क्यों गए, प्रॉफिट के क्यों गए। तो ऐसे धीरे 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 अगर आप करोगे तो आपकी अच्छी खासी इम्प्रूवमेंट होगी और आप अच्छा खासा ट्रेड कर सकते हो। तो इसमें अगर ये मेजर मिस्टेक्स है फॉरेक्स में, अगर आप ये देखोगे और ये मिस्टेक अवॉइड करोगे तो आप 6 7 महीने में अच्छा खासा इम्प्रूवमेंट ला सकते हो। तो ये थे फॉरेक्स में मेजर मिस्टेक्स जो ट्रेडर करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।